नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने अजय टंडन के शपथ समारोह के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि दमोह उपचुनाव की जीत हमारे संविधान की जीत है। यह जीत विधायकों की सौदेबाजी की राजनीति को पराजित करने का परिणाम है। वहीं उन्होंने दमोह के मतदाताओं को बधाई देते हुए कहा है कि दमोह के मतदाताओं ने सच्चाई का साथ दिया और प्रदेश और देश को एक संदेश भी भेज दिया है। यह घिनौनी राजनीति नहीं चलेगी। वहीं उन्होंने कहा है कि सीडी तो सब जगह घूम रही है, मुझे क्या जरूरत है ब्लैकमेल करने की। मैं तो मुख्यमंत्री था, मुझे ब्लैकमेल करना होता तो मैं उस समय ब्लैकमेल करता। विधानसभा का चुनाव, उपचुनाव हो या आम चुनाव हो, इसकी भी अलग मायने होते हैं। लोकसभा के चुनाव की भी अलग मायने। ये हमारे संविधान की खूबी है। विश्व में ऐसा कोई संविधान नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान अपने देश को दिया, बहुत सारे अफ्रीकन देशों ने अपना संविधान भारत के संविधान के अनुसार बनाया। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और आज ये जो परिणाम के तहत हमारे सदस्य जीते हैं, ये एक सदस्य की जीत नहीं, ये एक पार्टी की जीत नहीं, ये हमारे संविधान की जीत है। ये हमारे संविधान की जीत है, ये हमें याद रखना। इसी से हम पूरे देश को संदेश देते हैं कि हमारे संविधान की नींव अभी तक बहुत मजबूत है। तो आज अगर बधाई के पात्र हैं, वो हमारे संविधान के निर्माता बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने ये संविधान। आदरणीय अध्यक्ष, आपका फिर से मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने इस कोरोना काल में रिस्क लेके कृपा करके ख्याल रखिएगा कि हमें काफी समय आपके साथ और काटना है। आपसे बहुत खुशी है। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जीत थी, ये जीत हमारे संविधान की थी। ये जीत सौदेबाजी की राजनीति को पराजित करने का परिणाम था कि अपने प्रदेश के जनता, मैं दमोह के मतदाताओं को बधाई देता हूं कि उन्होंने सच्चाई पहचानी और सच्चाई का साथ दिया, अजय टंडन जी का साथ दिया और प्रदेश में और देश में एक संदेश भेजा कि ये घिनौनी राजनीति चलने वाली नहीं है। सर, आप ब्लैकमेल कर रहे हैं सीडी के नाम पर के। सीडी सब जगह घूम रही है, कौन सी ये नई चीज है? मुझे क्या ब्लैकमेल करने की जरूरत है? मैं तो मुख्यमंत्री था, मुझे ब्लैकमेल करना होता मैं उस वक्त कर देता। क्या सीडी है सर? सीडी मेरे पास क्या, मेरे पास सबके पास है, बहुतों के पास है। आप पत्रकार वार्ता में मैंने कहा आप में से भी सबके पास है, सब चुप रहे। सर, आपने वोटों के आंकड़े आपने बात कही है, प्रदेश में वोटों के आंकड़े, क्या जो सरकारी आंकड़े हैं वो भिन्न हैं? देखिए, सरकारी आंकड़े बोगस हैं, ये धोखे के हैं, फ्रॉड है। मुझे उन आंकड़ों से मतलब है कितनी लाशें शमशान घाट और कब्रिस्तान पहुंची। ये आंकड़े सब कब्रिस्तान और शमशान घाट में होते हैं। इसमें से 80% मैंने गिन लिया कि 80% कोविड के कारण है। कोई कहेगा 80 नहीं है, 70 है, चलो 70 मान लो, फिर भी तो 1 लाख से ऊपर जाएंगे। मैं तो सरकार से सीधी बात पूछ रहा हूँ, आप मुझे कोविड का आपने बनावटी मापदंड बनाए हुए हैं, ये गुमराह करने के लिए केवल देश को नहीं पूरे विश्व को आप गुमराह कर रहे हैं। मध्य प्रदेश तो एक उदाहरण है। तो आप ये आंकड़े का खुलासा कर दीजिए। सब जगह सब शमशान घाट में इतनी मौतें हुई, इसके इतनी 80% कोविड के कारण है, क्योंकि कहीं ये इसका सर्टिफिकेट नहीं है, नगर निगम का नहीं है, नगर पालिका का नहीं है, पंचायत का नहीं है, हॉस्पिटल का नहीं है। अब जो लाश ले जा रहा है उसके पास कुछ नहीं है, वो सर्टिफिकेट ढूंढने जाएगा। ये सब बातें बिल्कुल दबाने छिपाने से कोविड दूर होने वाला नहीं है। लेकिन बीजेपी बोल रही कांग्रेस जो है शवों पे राजनीति कर रही है। ये कौन से शव पर राजनीति कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि आप भी दबा रहे हैं, आप ही राजनीति कर रहे हैं। आप राजनीति इसी पर करते रहे हैं और आप कह रहे हैं, जब हम कहें कोई प्रश्न बीजेपी से पूछे
आप पूछिए जाके, आपको कहेंगे आप देशद्रोही हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। भोपाल से खबर समाचार जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.